अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होने लगा। साथ ही लॉकडाउन के नफाज में तफरीही मुकामात पर चहल पहल भी महदूद कर दी है। अवाम घरों में ही महसूर होकर रह गए। गर्मी के सताए शहरियों के लिए बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी दोहरा अजाब बन गई है। लाहौर, कोयटा और पेशावर में गर्मी के सताए अवाम लॉकडाउन में बिजली की बंदिश पर भी बिलबिला उठे हैं। आपको मुल्क भर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साथ ही लॉकडाउन के नफाज ने तफरीही मुकामात पर चहल पहल भी महदूद कर दी। अवाम घरों में ही महसूर होकर रह गए। गर्मी के सताए शहरियों के लिए बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी दोहरा अजाब बन गई। लाहौर, कोयटा और पेशावर में गर्मी के सताए अवाम लॉकडाउन में बिजली की बंदिश पर बिलबिला उठे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे वहीद गुज्जर, कोयटा से बुशरा कमर और पेशावर से नवाब शेर हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। वहीद, आप बताइएगा कितनी गर्मी है लाहौर में और लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए हफ्तावार लॉकडाउन का आज दूसरा रोज़ है और हमने देखा कि मार्केटों में सन्नाटे हैं और शहरी जो हैं लॉकडाउन की वजह से बाहर तो नहीं निकल सकते। घरों में अलबत्ता बैठे शहरियों की मुश्किलात काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं, क्योंकि घरों में शहरियों का ये कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है गुज़श्ता एक माह से जारी है और कई कई घंटे जो है लोड शेडिंग जो है वो जारी रहती है। मरम्मती काम की वजह से या मरम्मती काम का बहाना लगा कर जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। और कई शहरों से हमारी जब बात, उनका ये कहना था कि बिजली के बिल जो वो पूरे आते हैं मगर इनको बिजली पूरी नहीं दी जा रही। यही वजह है कि शहरियों का अब सब्र का पैमाना जो है लबरेज होना शुरू हो चुका है। शहरी काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्से में भी इस वक्त दिखाई देते हैं। शहरियों का यही कहना है कि जब बिल पूरे दिए जाते हैं, लोड शेडिंग है या लॉकडाउन है, बाहर निकल नहीं सकते, घरों में रहें तो किस तरह रहें, क्योंकि घरों में लाइट नहीं है, UPS बंद हो जाते हैं। कई कई इलाकों में इस वक्त भी लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है वो बुरी तरह जो जारी किया गया था वो मुतासर है। शहरियों का यही कहना है कि अगर लोड शेडिंग करनी है तो इसका एक प्रॉपर जो है वो शेड्यूल जारी किया जाए, ताकि शहरियों को पता हो कि किस टाइम लाइट जानी है और किस टाइम आनी, क्योंकि जब बिजली जाती है तो पानी भी नायाब हो जाता है और शहरियों को मस्जिद में जाने, नमाज पढ़ने, नहाने धोने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि शहरी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मगर शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मस्जिद में जाने में भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। वहीद, इस हवाले से हुक्काम का क्या कहना है? कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और ये गैर एलानिया लोड शेडिंग कितनी देर तक रहती है? जी बिल्कुल, यही अलमिया है कि जो अफसरान है लेस्को की, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं है। मगर इसके बरक्स शहरियों की जानिब से जब ये शिकायत आती हैं कि लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू है, मगर लेस्को हुकाम ये कहते हैं कि मरम्मती काम की वजह से बिजली को कुछ देर के लिए बंद किया जाता है। मगर असल में हकीकत यह है कि गर्मी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा होता है तो इसकी तलब ज़्यादा हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। उस बहुत शुक्रिया आपका सूरत हाल से आगाह करने के लिए। लाहौर की सूरत हाल से मैं अपडेट कर रहे थे वहीद गुज्जर। अब हम रुख करेंगे कोयटा का, जहां की सूरत हाल जान लेते हैं बुशरा कमर से। बुशरा, क्या तफसीलात हैं कोयटा की, उसके मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और गर्मी के सताए शहरी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से भी परेशान नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियों से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान शहरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घरों में महफूज रह कर गुजारें, लेकिन घरों में बिजली ना होने की वजह से शहरी गर्मी से इस कदर बेहाल हो चुके हैं कि अब उन्होंने पार्क्स तो बंद हैं लेकिन खुले मकामात का उन्होंने रुख कर लिया है। मुख्तलिफ चौराहों पर, थड़ों पर लोग जो हैं हजूम की सूरत में बैठे हुए नज़र आते हैं और जहां कहीं भी सब्ज़ा देखते हैं वहां पर ग्रुप की सूरत में जमा हो जाते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर गुजारते हैं। ये लोग जो है मुख्तलिफ मकामात से आते हैं और मुख्तलिफ मकामात से, मुख्तलिफ इलाकों से आकर जो है एक जगह पर इकट्ठे होकर जो है वो खुशगपियाँ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो है ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है। हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान लोगों को सहूलत फराम करने के लिए कि वो अपने घरों में रहें, लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाएगा, लेकिन लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं किया गया, जिसकी वजह से मजबूरन अब लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल आए और हजूम की सूरत में SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जी बुशरा कमर हमें कोयटा की सूरत हाल से आगाह कर रही थी और अब आखिर में लिए चलते हैं आपको पेशावर, जहां नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी नवाब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप पेशावर की?
जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो तवील से तवील होता जा रहा है और शहर भर में जो है वो बिजली की आंग मचोली का सिलसिला जारी है, जिसने शहरों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। शहर में 10 से लेकर 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ कम वोल्टेज के बायस शहरियों के जो बर्की हालात है वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो इसी वजह से शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने के लिए इकदाम करें और जो कम वोल्टेज है उनके लिए भी कुछ इकदाम करें, क्योंकि कम वोल्टेज के बायस उनके सारे जो बर्की आलात है वो ख़राब हो रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो कारोबारी हजरात है वो भी बिजली की लोड शेडिंग से काफ़ी तंग आ चुके हैं। उनका यही कहना है कि पहले कोरोना ने उनके कारोबार को जो है वो तबाह कर दिया है और अब जो रही सही कसर है वो बिजली की लोड शेडिंग पूरी कर रही है। तो यही वजह है कि कारोबारी हजरात भी हुकूमत से जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने के लिए इकदाम करें। तो इस वक्त शहर भर में जो है वो बिजली की आंग मचोली का सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। जी, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक से खतरनाक तरीन होने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के अदाद शुमार जारी कर दिए। NCOC के मुताबिक एक दिन में मज़ीद 76 अफराद लुक़मा अजल बने, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 21,265 हो गई। वायरस ने मजीद 1,629 शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मुस्बत केसेस की शरह 9,32,140 तक जा पहुंची। एक दिन में कोरोना केसेस की शरह 3.1% रही, जबकि 24 घंटों में 52,000 से ज़ायद टेस्ट भी किए गए हैं। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर का पाकिस्तान पर कहर बदस्तूर जारी। 24 घंटों में मजीद 76 शहरी जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 21,260 से जायद शहरी कोरोना के बाइस लुक़मा अजल बन चुके हैं। 24 घंटों में 1600 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना में मुब्तला होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 9,32,000 से भी तजावुज कर गई। NCOC का मजीद कहना है कि एक दिन में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.1% रिकॉर्ड की गई, जबकि 24 घंटों में 52,000 से जायद शहरियों के टेस्ट भी किए गए। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। ज़राए के मुताबिक वफाकी निज़ामत तालीमात ने पहली से चौथी, छठी, 7वीं क्लास के तलबा को बगैर इम्तहानात प्रमोट करने का फैसला कर लिया। 5वीं और 8वीं के इम्तहानात भी लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी एक खबर आई है। जैसे कि ज़राए के मुताबिक पहली से चौथी, छठी, 7वीं क्लास को बगैर इम्तहानात प्रमोट करने का फैसला किया गया है। 5वीं और 8वीं के इम्तहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक जो है डायरेक्टर जनरल वफाकी निज़ामत तालीमात ने 5वीं और 8वीं के इम्तहानात लाजमी लेने की समरी भिजवाई है। 5वीं और 8वीं के सैनिटाइज इम्तहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीम जारी करेगा और हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और गुज़िश्ता साल पहले से 8वीं तक के बच्चों को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं किया गया था। इसके साथ हुकाम का ये भी कहना है कि 90% तलबा के इम्तहानात हुए, नताइज की बुनियाद पर पास किया गया। जी, वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। हमें अपडेट कर रहे थे साकिब सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। कल से सिंध भर में तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं? सूबाई हुकूमत तालीमी इदारे खोलने या बंद रखने के हवाले से ताहाल फैसला ना कर सकी। इस सूरत हाल पर बच्चों के वालिदैन कशमकश का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ एहसन चांडियो से। एहसन, फैसला अब तक सामने ना आ सका, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा है कि कल से तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं। NCOC के फैसले के मुताबिक पंजाब और KPK में तालीमी इदारे खुल चुके हैं, लेकिन सुबह सिंध के तालीमी इदारे खोलने या बंद रखने के हवाले से ताहाल फैसला नहीं हो सका है। स्कूल और कॉलेज बंद रखने या खोलने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन भी अभी तक जारी नहीं हो सका है, जबकि अब से 10 रोज कबल सिंध हुकूमत की जानिब से एक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया गया था, जिसमें ये फैसला किया गया था कि 7 जून से तालीमी इदारे खुलेंगे। आज 6 जून है, चंद घंटे बाकी रह गए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। तालीमी इदारों के हवाले से वालिदैन कशमकश का अब शिकार तक कोई नजर आते फैसला हैं। नहीं किया जा सका है। एहसन चांडियो हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
वज़ीर आला सिंध ने सूबे में लॉकडाउन के खात्मे का इंदिया दे दिया। एक्सपो सेंटर कराची में एक और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि हम बदनिशे खोलने की तरफ जा रहे हैं। कल NCOC की मीटिंग है, इसमें सूबे का मौक़िफ़ भी पेश करूंगा। मजीद कहा कि स्कूल खोलने के लिए तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड से पता चल जाएगा कि वैक्सीन लगाई है या नहीं। हम अपनी तरफ से इसमें इंशाअल्लाह ताला हम ओपनिंग अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कंडीशंस लगाएंगे। सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। तो आप लोगों से ही दरख्वास्त है, लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माहिर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर PTI हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बयान में कहा कि हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली छुपा नहीं सकती। हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा करके कौम की साख्त दाव पर लगाई। हुकूमत अब तक अपना 5 साल इक़्तिसादी मनसूबा सामने नहीं ला सकी। इमरान खान अवाम को बता दें वो किसी मनसूबा बंदी के बगैर इक़्तिदार में आए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की अपोजिशन क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बिलावल भुट्टो सिंध में माफियाज के खिलाफ इक़दाम उठाएं। करप्ट तरीन शहबाज शरीफ अपना दामन साफ होने के झूठे दावे करते रहते हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके पर नए टैक्स से मुतालिक अपोजिशन का दावा बेबुनियाद है। आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 13 से 2018 के दरमियान ख़ास तौर के ऊपर जो नून लीग वारदात डाल के गई है, जो भगोड़े बने हुए हैं, ये इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुर्म करके गए हैं कि 45% बिजली जो हम पैदा कर रहे हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर पैदा कर रहे हैं। आप बिजली कारखाना चले ना चले, बंद पड़ा है, आप बिजली लें या ना लें, आपने कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करनी है। तो शहबाज शरीफ जिसने धेले की करप्शन नहीं की, ये कौमी जुर्म जो है वो आपने किया है, ये कितने पैसों के एवज किया है, ये बताएं कौम को। बिलावल साहब, आप कराची की सड़कों पे निकलें, सिंध की सड़कों पे निकलें, वहाँ पर जो जो छोटे छोटे माफियाज आपने पाल रखे हैं उन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ तनख्वाहदार तबके के ऊपर कोई नया टैक्स जो है वो लगाने का कोई इरादा नहीं है, और इंशाल्लाह तनख्वाहदार तबका उसको हमने फैसिलिटेट करना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर चढ़ाई। कहा कौम जानती है अपोजिशन पायदार माशी तरक्की पर क्यों वावेला कर रही है। जब मईशत सुस्त रवि का शिकार है तो इस टोले की ज़बानों पर ताले लगे थे, और आज जब मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है तो ये भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार का मज़ीद ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत साबिका हुकूमतों की गलतियाँ दुरुस्त करके मईशत को ट्रैक पर लाई। अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ ज़ाती मफाद है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान का कहना है अपोजिशन ज़हनी पस्ती की नई हदों को छूती नज़र आ रही है। मुआशी और सिफारती महाज पर मिलने वाली तारीखी कामयाबियाँ अपोजिशन के मुंह पर तमाचा हैं। अवाम करप्ट अपोजिशन टोले के झांसों से बहुत दूर जा चुके हैं। ट्विटर पैगाम में कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म की आवाज़ में दुनिया भर में सुना जाता है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बगल बच चुका। नए पुराने सियासत के खिलाड़ी मैदान में उतर आए। PTI के टिकट्स में नाइंसाफ़ी पर नजरियाती कारकुनान बगावत पर उतर आए। आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट देखिए। हल्का समानी से PTI टिकट के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रज़ाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के नजरियात और विजन को गली गली मुतारिफ करवाया है। पूरी अवामी ताकत से टिकट वापसी के लिए आवाज बुलंद करेंगे। चौधरी अली शान को PTI का टिकट दिया गया, जिसकी सियासत मुख्तलिफ जमातों से मफाद लेने से भरी है। अली शान सोनी को किसी सूरत कबूल नहीं करते। खान साहब से मैंने ये अपील कर दी है कि जमीनी हकायक को देखें। यहाँ के जो ज़मीनी हकायक हैं वो ये बिल्कुल बात वाज़िया है कि PTI के कारकुनान किसी सूरत भी इस फैसले से खुश नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो पैराशूटर जिनको लाया गया है या जिन्होंने लाया है, खान साहब शायद इससे बेखबर हो, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बाखबर रहें और इसको रिव्यू करें। नजरियाती कारकुनों का कहना था कि इमरान खान उनकी आवाज सुने और पार्टी को तबाह होने से बचाएं। टिकट वापस ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अली शान सोनी जराइम माफिया है जो पार्टी का सहारा लेना चाहता है। शिकारपुर घड़ी तेगो के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 9 दिन से तातुल का शिकार है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से पुलिस को फ्री हैंड देने के बावजूद ऑपरेशन जारी ना हो सका। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए।
22 मई 2021 को शिकारपुर कच्चे के इलाके गढ़ी तेगू में 12 मगहियों की बादयाबी के लिए डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब और एसएसपी शिकारपुर अमीर सऊद मंसी की सरबराही में ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के पहले ही रोज पुलिस ने 6 मगहियों को बाज़ाब्त कराकर कामयाबी हासिल की। साथ ही पुलिस को जानी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसमें 2 पुलिस एहलकार मुनव्वर अली जतोई और अब्दुल खालिद सोलंकी के साथ फोटोग्राफर हसीब शेख डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गए और 2 एसएचओ समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। जिसके बाद डाकुओं ने एपीजी चेन अपने कब्जे में लेकर कानून की रिट को चैलेंज करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसकी मीडिया पर खबरें चलने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया। लेकिन पुलिस की रिट को चैलेंज करने वाले डाकू आज भी आजाद हैं। अब देखना यह है कि पुलिस के लिए चैलेंज बनने वाले डाकू गिरफ्तार होते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। FC खैबर पख्तूनख्वा साउथ की सालाना पासिंग आउट शुमाली वज़ीरिस्तान की मीर अली अकेडमी में शानदार तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शरीक हुए। शेख रशीद ने जवानों की पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। कराची में फेरियर हॉल को सब्ज रोशनियों में नहला दिया गया। तारीखी इमारत सब्ज रोशनी से और भी हसीन दिखाई देने लगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी फिरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज ने इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए माहौल की अहमियत और यौम माहौलियात के दिन को मद्देनजर रखते हुए KMC के ताउन से कराची की यादगार इमारत फेरियर हॉल को सब्ज जमुर्द रंग से ढाल दिया। इस मौके पर DG पार्क ताहा सलीम का कहना था कि हमने कराची के मुख्तलिफ पार्कों में दरख्तों की तादाद पहले से बहुत ज्यादा कर दी है। इस मौके पर फिरोज सन्स के CCO उस्मान खालिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदगी माहौलियाती मंजरनामा, मौसमियाती तब्दीली, सेहत और इस कुर्रा अर्ज पर मौजूद हर फर्द की तंदुरुस्ती के हवाले से वाहिद खतरा है। हमें अपनी मौजूदगी और आने वाली नस्लों के लिए इस शऊर को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।